उत्तराखंड के मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मुद्दे पर वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन यानी 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें रामकृष्ण, गुरु नानक और अंबेडकर के पाठ शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि अब पारंपरिक पाठ्यक्रम तनातनियां और फोकनियां बंद होंगे। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि उनके मदरसों में 2023 से NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और उनका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। दोनों बोर्ड आमने सामने अपने अपने स्तर से छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का दावा कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो हमारे यहाँ NCERT का जो कोर्स है उसमें सारी चीज़ें, सब चीज़ें निहित है। उसमें आप उसमें रामायण भी है, उसमें गुरु नानक जी भी हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी भी हैं, और हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे तो पूर्वज हैं। तो इसलिए हमें तो एक दूसरे के बारे में, और भारतीय संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम जब तक भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे तो हमारी जो अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए मदरसों के अंदर तो हम आधुनिक एजुकेशन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम प्रदान कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई हमें। तो देखिए, मदरसों में मॉडर्न शिक्षा को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। कई तरह की बातों को लेकर ये दोनों बोर्ड आमने सामने हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, ये क्या कुछ पूरा मामला? समझ, देखिए, मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितने भी ये मदरसे हैं, वहाँ पर जो है जो बच्चों की पढ़ाई है उसको लेके जो है कहीं ना कहीं अब मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड आमने सामने आ गए। क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे अंदर जो 117 मदरसे हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब वही कोर्स पढ़ाया जाएगा जो कि एक उत्तराखंड बोर्ड को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष उनकी टिप्पणी में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है जो भी जरूरत है बच्चों को वो हम पूरी कर रहे हैं, हर आधुनिक चीजों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन उन्होंने अभी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उत्तराखंड बोर्ड ही उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि तमाम मदरसों में जब छापे आपे पड़े थे तो देखा गया था कि बच्चे जो है जो अन्य तरीके की शिक्षा है, जिस तरीके की बेसिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं भटकते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। और कहीं ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से चल भी रहे थे उन पर भी लगाम लगी थी। उसके बाद ये मामले सामने आए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को लेकर चिंता सरकार ने भी जताई थी, और ये कहा गया था कि अब जो है ये कोशिश की जाएगी कि सभी बच्चे जो है उत्तराखंड बोर्ड में जो सिलेबस है वही सबके लिए लागू किया जाएगा। बहरहाल जो वक्फ बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा का ऐलान कर दिया गया है कि वो तमाम जो शिक्षा है उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से होगी। लेकिन अभी तक जो है जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है उनकी तरफ से इस तरीके का कोई ऐलान नहीं आया। उत्तराखंड में लगभग 400 से ज्यादा मदरसे हैं, उसमें से 117 जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है वहाँ पर ये शिक्षा लागू होने की बात कही गई है। और अभी जो है मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो किस तरीके का निर्णय अब लेंगे इस पर ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।